गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। 1 to 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके। आज हम 6 चैप्टर प्रभु कविता है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। सबसे पहले हम कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय रीड करते हैं। जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय देखिए। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और सुगनी साहू उपनाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर ही रहकर किया था। कुछ काल तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। अल्पायु में ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का भी संपादन किया। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी, उपन्यास में अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय दिया। जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 में हुआ। आगे कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखिए। रचनाएं हैं प्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं। प्रमुख जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है। काव्य रचनाएं हैं इनकी कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, प्रेम प्रतीक। नेक्स्ट नाटक है इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, एक ऊंट प्रायश्चित। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। और जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, आदि, इंद्रजाल। निबंध है इनके काव्य कला तथा अन्य निबंध। यहाँ होते हैं कवि जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय कंप्लीट। आगे हम पाठ परिचय रीड करते हैं कि प्रभु कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है या किस विषय वस्तु के बारे में बता रहा है। पाठ परिचय देखिए। महाकवि प्रसाद की प्रभु कविता उनके कानन कुसुम काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति की गई है। कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापक, शक्तिमान, सर्वसमर्थ बताया है तथा उसे अनंत माया, लीला, दया, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण बताया है कि ईश्वर जो है वो उसकी जो शक्ति है वो व्यापक है, सर्वसमर्थ है और उसका जो दया दृष्टि है वो क्या है, माया, लीला, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण है। समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है। सूर्य चंद्रमा रूप में उसका भव्य रूप प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर का जो है रूप है वो सूर्य चंद्रमा के रूप से प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं। इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास रखते हैं। आगे हम प्रभु कविता के पदों को रीड करते हैं। जो फर्स्ट पद है वो देखिए। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभु शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने ईश्वर की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि के गुणों के उल्लेख किया है।
कवि ने प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है प्रस्तुत पद के अंतर्गत। देखिए, विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ज्ञात न हो, अर्थात ईश्वर। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ज्ञात न हो। लीला का अर्थ होता है खेल या नाना प्रकार की घटनाएं। अर्थ देखिए, कवि कहता है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल एवं विशाल किरणें फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है। कि चंद्रमा की और किरणें हैं वो तुम्हारा जो है प्रकाश का परिचय दे रही है। कि प्रभु नहीं जानता कि उसका आविर्भाव कब हुआ। ये चंद्रमा की जो स्वच्छ किरणें हैं वही तुम्हारा प्रकाश का प्रतीक है। आगे देखिए, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। सूर्य और चंद्रमा के जो किरणें हैं वह ये दिखा रही है कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है, अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब प्रारंभ हुई एवं कितनी असीम है यह स्पष्ट पता चलता है। कि ये प्रकृति की सभी सारी जो घटनाएं हैं और कुछ नहीं है, तुम्हारी ही सर्वव्यापी माया है जो कि क्या कर रही है, क्रीड़ाएं कर रही है, जिन्हें देखकर जो सारा संसार है वह मुग्ध हुआ रहता है। अर्थात सारा संसार जो है वो तुम्हारी ही माया को देखकर सुखी रहता है। ये होता है फर्स्ट अर्थ कंप्लीट पद का। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है। ईश्वर के आदि अथवा अंत को कोई नहीं जानता, यह प्रस्तुत अवतरण में बताया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है एवं भाव अभिव्यक्ति पूर्ण है। पद्यांश गेयता और ललायतमा से युक्त है। यहाँ होता है हमारा फर्स्ट जो पद है उसकी व्याख्या कंप्लीट। अब हम जो सेकंड पद है वो कल की क्लास में रीड करेंगे। आपको कवि परिचय फेयर नोटबुक में राइट करना है और फर्स्ट जो पद है उसका अर्थ भी आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है।